हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ। यूपी स्कॉलरशिप में बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्लास 9 से लेकर हायर क्लास तक स्कॉलरशिप का वेट करते रहते हैं। यूपी के स्कॉलरशिप के अलावा नेशनल स्कॉलरशिप के भी स्टूडेंट हैं जो अपनी स्कॉलरशिप का वेट करते रहते हैं। तो मैं बता दूं कि यूपी का स्कॉलरशिप का स्टेटस अब शो होने लगा है। आप इसको पीएफएमएस पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसके स्टेटस को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप बेनिफिशरी और पेमेंट दोनों चीज़ों को अलग अलग देख सकते हैं। बेनिफिशरी देखना होगा तो बेनिफिशरी देख सकते हैं, और अगर पेमेंट देखना है तो पेमेंट भी देख सकते हैं। क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप का डेटा अपडेट हो रहा है और बहुत जल्दी सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। कुछ बच्चों का रिकॉर्ड शो करेगा, जिन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं शो करेगा उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका रिकॉर्ड जल्दी ही शो करने लगेगा। यही सेम प्रोसेस नेशनल स्कॉलरशिप के स्टूडेंट के लिए भी है। उनका भी स्टेटस, जिनका रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा होगा वो शो करने लगेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नेशनल स्कॉलरशिप अभी पेमेंट या पीएफएमएस पर उसका डेटा अपलोड नहीं हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन सब जगह हो चुका है। लेकिन बात करें हम लोग यूपी स्कॉलरशिप की, तो इसमें कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इसमें लोग अपना स्टेटस कुछ और दिखाता है, किसी किसी में डुप्लीकेट दिखाता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी उनका रिकॉर्ड शो होने लगेगा। तो मैं आज आप लोगों को पीएफएमएस पर डेटा कैसे चेक करें, पीएफएमएस पर हम अपने एप्लीकेशन को के बारे में स्टेटस कैसे जानेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म स्कॉलरशिप का फिल करते हैं तो एप्लीकेशन आईडी आती है, उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, कैसे चेक करेंगे, किन तरीक़ों से चेक करेंगे, किन वेबसाइट पर जाएंगे, इसके लिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यदि इस वीडियो से संबंधित और कोई प्रॉब्लम है जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो कृपया आप जो है उसे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, यह हम लोग चलिए वेबसाइट पर देखते हैं। देखिए, अब हम लोग पीएफएमएस की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप अपने मोबाइल के द्वारा या अपने कंप्यूटर के द्वारा कैसे भी इसको देख सकते हैं। मोबाइल में भी आप पीएफएमएस एंटर करेंगे। पीएफएमएस का पूरा यूआरएल है pfms.nic.in। एंटर करेंगे तो पीएफएमएस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि होम, अबाउट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्टेटस, सर्च बैंक, पब्लिक स्कीम, ऑर्डर एंड सर्कल, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीज़ें दी गई हैं। हमको पेमेंट चेक करना है। मैं किसी स्टूडेंट के एप्लीकेशन आईडी को चेक करके कैसे चेक किया जाएगा ये बताऊंगा। इसके लिए हम पेमेंट स्टेटस पर आते हैं।
यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस ऑप्शन जो मेनू बनाया गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दिया गया है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए वेबसाइट ओपन हो गई, यानी एक नया यूजर इंटरफेस आ गया, एक नया इंटरफेस हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कैटेगरी, डीबीटी स्टेटस, बैंक, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इंटर एप्लीकेशन आईडी, ये बेनिफिशियरी कोड है, अकाउंट नंबर है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप कैप्चा को यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, नया कैप्चा ले सकते हैं। यदि कैप्चा समझ में नहीं आए, दिखाई नहीं दे, तो आप कैप्चा को चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग को यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस को देखना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर ही दिया है एनएसपी, यह नेशनल स्कॉलरशिप के स्टूडेंट के लिए है जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति फील करते हैं। और इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, पीएम किसान, ये सब चीज़ें। देखिए नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम जो दिया गया है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम दिया गया है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन जो बैंक वाला अकाउंट नंबर था वो हट गया। अब यहाँ पर डीबीटी स्टेटस दिया हुआ है, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट, दो चीज़ें इसमें दी गई है। हम बेनिफिशियरी वैलिडेशन देखते हैं। बेनिफिशियरी वैलिडेशन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बेनिफिशियरी बन चुका है कि नहीं, और पेमेंट वाले में देखेंगे, पेमेंट रेडियो बटन में देखेंगे कि हमारा पेमेंट प्राप्त हो चुका है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिशियरी वैलिडेशन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एंटर एप्लीकेशन आईडी। इसमें हम एक एप्लीकेशन आईडी को एंटर कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी एंटर कर दिया किसी स्टूडेंट का चेक करने के लिए। इसके बाद कैप्चा, यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा यहाँ पर फिल किया गया है। संयोग से सारे कैप्चा जो है कैपिटल लेटर में है, तो हम लोग कैपिटल लेटर में टाइप कर देते हैं। यदि कैप्चा स्मॉल लेटर में होगा तो आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना पड़ेगा। केस सेंसिटिव यदि होता है तो हमको स्मॉल और कैपिटल का ध्यान देना पड़ता है। हमने क्या किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया, यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन सेलेक्ट किया, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डाला और कैप्चा डाला। इसके बाद यहाँ पर सर्च बटन दिया हुआ है, सर्च बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए सर्च बटन पर क्लिक करने पर बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ बेनिफिशियरी का नाम, जो सुविधा प्राप्त कर रहा है उसका नाम, किस एजेंसी के द्वारा हो रहा है उसका कोड, किस स्कीम के द्वारा है उसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर शो करेगा, बैंक शो करेगा और आईएफएससी कोड। यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट, देखिए रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है 21 जनवरी 2025 को रिक्वेस्ट हो चुका है। रिक्वेस्ट टाइप अपडेशन दिया हुआ है, वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बैंक स्टेटस, एनपीसीआई स्टेटस, इसका एनपीसीआई वैलिडेट है कि नहीं। अगर यहाँ पर एनपीसीआई वैलिडेट नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, आप तुरंत बैंक जाइएगा, एक मिनट भी इंतजार मत करिएगा, तुरंत बैंक जाइएगा, अपना एनपीसीआई अपडेट कराइएगा। ठीक है, एनपीसीआई अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर वैलिडेट अपने आप हो जाएगा। यदि फॉर्म फिल करते समय आपने जो बैंक दिया था उसके अलावा किसी और बैंक में आपने अपडेट करा दिया है, या किसी और कारण से आपने दूसरा अकाउंट ओपन करा लिया है, तो एनपीसीआई आपका वैलिडेट नहीं होगा।
अगर पहले वाला ही अकाउंट है तो एनपीसीआई ऑलरेडी अपडेट रहेगा, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप में बिना एनपीसीआई के फॉर्म अगले स्टेप में नहीं जाता है। इसके बाद यहाँ पर अप्रूवल बाय एजेंसी, देखिए इस लड़के का 2 फरवरी 2025 को अप्रूवल हो चुका है, इसका बेनिफिशियरी अपडेट हो चुका है और इसका कोड भी अपडेट हो चुका है। चलिए अब हम लोग पेमेंट का स्टेटस देख लें कि पेमेंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं बैंक में। सबसे पहले इस पर क्लिक था बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर, अब हम लोग रेडियो बटन पेमेंट वाले पर क्लिक करेंगे और जो बेनिफिशियरी कोड हमको नीचे प्राप्त हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कैप्चा हम लोग एंटर करेंगे। देखिए कैप्चा एंटर किया जा रहा है। इसके बाद सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल शो कर रहा है। यहाँ पर अब इस बच्चे का पेमेंट डिटेल पेंडिंग है, आया नहीं हुआ है, लेकिन ये फेमस के पास ये पेंडिंग है, यानी अभी क्रेडिट स्टेटस इसका क्या है, पेंडिंग है। लेकिन बहुत जल्द ही, हमको लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सभी बच्चों का स्टेटस यहाँ पर शो होने लगेगा। इस प्रकार हम लोग यूपी स्कॉलरशिप के स्टूडेंट का हम लोग स्टेटस चेक कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं नेशनल स्कॉलरशिप के स्टूडेंट का भी स्टेटस कैसे चेक होगा ये बता दूं। इसके लिए हमको या तो यहीं से हम लोग एनएसपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, बेनिफिशियरी यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैप्चा डालेंगे, या यहाँ पेमेंट पर दिया हुआ है पेमेंट स्टेटस और ट्रैक एनएसपी पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर हम लोग एनएसपी पेमेंट को देख सकते हैं। हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं एनएसपी पेमेंट, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें आप बैंक का नाम डालिए, अकाउंट नंबर डालिए या अपना एप्लीकेशन आईडी डालिए, कैप्चा डालिए और यहाँ पर वैलिडेट करिए। इसके बाद सर्च पर क्लिक करिए, आपका डिटेल शो हो जाएगा। और पहले वाले तरीके से डीबीटी स्टेटस में जाएंगे तो भी आप एनएसपी स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एनएसपी पर क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बेनिफिशियरी और वैलिडेशन, इसके अलावा पेमेंट भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी हम लोग देखें किसी छात्र का लेकर कि हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप के स्टूडेंट का एप्लीकेशन आईडी के द्वारा स्टेटस कैसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप की एक एप्लीकेशन आईडी एंटर कर रहे हैं। इसके बाद कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो कैप्चा को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। देखिए कैप्चा तुरंत चेंज करिए। कैप्चा जो है, बिना कैप्चा के आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कैप्चा नहीं दिख रहा है तो आप कैप्चा को तुरंत चेंज करिए और सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पर इस स्टूडेंट को 2 बार स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि यह स्टूडेंट क्लास 11th में है, एक बार 9th और एक बार 10th, इसको 2 बार स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुकी है। अभी 11th क्लास की स्कॉलरशिप अभी इसको प्राप्त नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पर बेनिफिशियरी क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम लोग पेमेंट देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हम इसको समझ गए कि अभी इसका अपडेशन नहीं हुआ है, जल्दी इसका अपडेशन हो जाएगा। इसका भी आप लोग पेमेंट देख सकते हैं। यदि हम पेमेंट देखना चाहेंगे तो वहीं पर हम लोग जाकर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड डालकर हम इसका पेमेंट का डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग को पीएफएमएस वेबसाइट पर
अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे देखेंगे, इसके बारे में बताया। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, और चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का प्रयोग कर लीजिए ताकि वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।